friends and my dear students, I Abhishek Kumar welcome you all on my YouTube channel Technomaster Abhishek. So guys, in this video I am going to discuss about the chapter number 6 part 4, that is the automation and ANSI system. So previously part 1 and part 2 part 3 में मैंने डिस्कस किया था ऑटोमेशन क्या होता है, फिर मैंने डिस्कस किया CIM क्या होता है, फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में पार्ट 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। तो जैसा मैंने बताया था CIM का ही एक हिस्सा है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट एक पिक्चर है जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले क्या था इंसान। अब ये क्यों मैं पिक्चर डाला हूं, क्योंकि आपको रिलेट करना है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आया क्यों। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हम कहां से कहां पहुंच गए, कैसे पहुंचे, वो देख सकते हैं आप। ह्यूमन का जैसे इवोल्यूशन हुआ, पहले आदि मानव से इंसान बना, फिर धीरे धीरे प्रगति करते करते कहां से कहां अब रोबोट टेक्नोलॉजी में आ गए हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैसे आए, चेंज आया विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर, प्रोडक्शन की ओर आगे बढ़ते रहे और नई टेक्निक्स को यूज करते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। तो इसीलिए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा रोल है मैन्युफैक्चरिंग के। अगर प्रीवियस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो और भी कुछ पिक्चर्स हैं, उसकी सहायता से आप देख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। तो पहले हम कैसे कंप्यूटर यूज करते थे, तो धीरे धीरे चेंजेस आए, और ये चेंजेस कैसे आए, अकॉर्डिंग टू द आपकी रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड के हिसाब से डिजाइन है, डिजाइन के बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग हुआ। तो पहले हम कैसे कंप्यूटर P4 कंप्यूटर यूज किया करते थे, पहले के एरा में देखिए 1984 से अब 2007 तक की पिक्चर है। तो iMac यूज करते हैं हम, स्लिम डेस्कटॉप यूज करते हैं, टैब का जमाना है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से ये चेंजेस, बदलाव आए हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में भी, आदमियों के क्षेत्र में भी, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी। अब मोबाइल फोन की बात करें, पहले मोटोरोला हम इस तरीके का यूज करते थे, अब सोनी एक्सपीरिया या फिर बहुत सारे ऐसे फोन बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से हमारा चेंजेस आया है, बदलाव आया है मोबाइल के। अब साइकिल की इवोल्यूशन की बात करें, 1818 में कैसे साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग थी, अब हम कैसे साइकिल यूज करते हैं और आगे हम कैसे यूज करते हैं, जर्मनी है, स्कॉटलैंड है, ऐसे सभी जगह का एरिया इस तरीके से हमने ले रखा है। तो बेसिकली हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होता रहा है, और वो सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, डिजाइन, फिर डिजाइन के बाद मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे चेंज हो रहा है देख सकते हैं आप, रोबोट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ रोबोट, जो कि रोबोट काम कर रहे हैं, सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हर एक, मतलब ये कह सकते हैं डेली लाइफ में भी मैन्युफैक्चरिंग में चेंज होता है। हर हर समय, हर पर ईयर या हर दिन हमें कुछ नया चाहिए होता है, हमारे कुछ नई डिमांड आती है, और उस हिसाब से हमारी डिजाइन आती है। ठीक है, तो कंपनी बेसिकली ये ध्यान में रखती है कि प्रोसेस को, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसको ऑप्टिमाइज करे, और साथ ही साथ कॉस्ट को क्या करते रहे, रिड्यूस करते रहे। तो वही लिखा हुआ है, कंपनी कॉन्स्टेंटली सीक्स वेज टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस एंड डिक्रीज द कॉस्ट। इसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस। 1990 में क्वालिटी ही मेन फोकस रहा करता था, फिर 2000 आया तो क्वालिटी के साथ साथ सेफ्टी भी। और लेकिन आज के एरा में हमें अपने एनवायरमेंट को भी बचाना है, एनवायरमेंट सस्टेनेबल हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें मतलब हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस आए, और ऑल लीड टू इंटरनल चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और ये सारी चीजों की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में भी, इंडस्ट्री में भी अंदर अंदर चेंज होता है। तो जैसे रोबोटिक आज के टाइम पे कॉमन हो गया है, इजी है यूज करने में, एफिशिएंट है, बट फिर भी आदमियों की जरूरत तो बढ़ती ही है उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए। अब इनसोर्सिंग वर्सेस आउटसोर्सिंग का अगर करें हम तुलना, तो आजकल जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इनसोर्सिंग पे ज्यादा भरोसा करती है। तो पहले क्या होता था, आउटसोर्सिंग पे भरोसा करती थी, बाहर पार्ट्स भेजती थी बनने के लिए, या बाहर से पार्ट्स मंगाती थी। अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती है कम से कम बाहर से हेल्प ली जा सके, सारा का सारा चीजें अंदर ही काम हो जाए।
इससे क्या होगा, टाइम का बचत होगा। वही सारी चीजें लिखी हुई है कि पहले प्राइमरी वेरिएशन बिटवीन आउटसोर्सिंग एंड इनसोर्सिंग मेथड इन विच वर्क इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस कंपनीज और डिपार्टमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस असाइनिंग अ प्रोजेक्ट टू पर्सन ऑफ डिपार्टमेंट विद इन द कंपनी इंस्टेड ऑफ हायरिंग द आउटसाइड। वही मैंने बोला कि आउटसाइड पर्सन की वजह से ज्यादा कंपनी किस पे डिपेंड निर्भर होती है कि अंदर के ही कर्मचारी पे डिपेंड किया जाए, क्योंकि आउटसोर्सिंग अगर हम ले आ रहे हैं तो वहां पे शिपिंग में डिले हो सकता है, क्वालिटी प्रॉब्लम आ सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें को ध्यान में इस सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आजकल कंपनीज जो है किस पे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है, इनसोर्सिंग पे। तो होप आप लोग को ये चीज समझ में आया। दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस। अब जैसे टॉप ट्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आजकल ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा जोर चल रहा है, जो कि एग्जिस्टिंग मेथोलॉजी पे ही रिप्लेस करके हम ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग या सोलर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज की आगे तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली है। जैसे 4R की बात करें, आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग है 4R पे डिपेंड करती है। 4R कौन कौन से हैं वो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिन्यूएबल। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की जाए ताकि हमारे अर्थ को भी हार्म ना पहुंचे, हमारे एनवायरमेंट को भी हार्म ना पहुंचे। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। चलिए अब बात करते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अ कैम। कैम क्या है, व्हाट इज कैम? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है स्टूडेंट्स, कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की और मशीनरी की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को बढ़ाएं। और ये कैसे होगा, ताकि सारे प्रोसेसेस आपके क्या हो, ऑटोमेटिकली काम करें। तो वही लिखा हुआ है, इट इज एन एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मशीनरी टू फैसिलिटेट एंड ऑटोमेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी कि बेसिक मोटो क्या है, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग के प्रोग्राम है, जो कि प्रक्रियाएं हैं, उसको हम क्या करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मशीन की सहायता से उसको ऑटोमेटिकली स्वचालित बनाए, ऑटोमेटेड बनाए। ठीक है, तो ऐसी एक टेक्नोलॉजी है कैम। ओके स्टूडेंट, तो ये कैम भी किसके अंडर में आ रहा है, ऑटोमेशन का ही पार्ट है, सीआईएम का पार्ट है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर एडेड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या यूज करता है, सॉफ्टवेयर यूज करता है। इट यूजेस द सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द मशीन टूल्स। जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग डालते हैं, उसके हिसाब से मशीन टूल की कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग वर्क पीस, जिस हिसाब से वर्क पीस है उसी हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग या कोड डालते हैं। फिर उसके बाद कैम क्या क्या चीजें करता है, ये हर कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है जो, उसमें क्या यूज करता है, कंप्यूटर। और कंप्यूटर हर जगह हेल्प करता है सारे ऑपरेशन में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया आपका, चाहे प्लानिंग हो गया, चाहे मैनेजमेंट हो गया, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, सब जगह हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ही यूज करके आगे बढ़ रहे हैं, ऑटोमेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं, ये कह सकते हैं। so it is the primary purpose to create a faster production process। तो प्राइमरी पर्पस क्या है हमारा स्कैम का, कि फास्ट प्रोडक्शन हो और बहुत ही ज्यादा मोर प्रिसाइज डायमेंशन मिले, एक्यूरेट डायमेंशन मिले, मटेरियल एक जैसा रहे, कंसिस्टेंट रहे, एक बराबर उसकी सतह रहे। ठीक है, और वेस्ट कम से कम हो, मिनिमाइजिंग द वेस्ट। अब वेस्ट कम होगा तो जो है अल्टीमेटली एनर्जी जो खपत है वो भी कम होगी। तो ये सारा इसका मोटो है, ये इसका पर्पस है स्कैम का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है कैम का। तो पर्पस क्या है कैम का, सबसे पहला चीज है एरर रेट इज डिक्रीज। इसका एरर जो रेट है वो कम होता है मैन्युफैक्चरिंग में। यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स बनते हैं, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स रेट इज हाई। प्रिसीजन मिलता है, जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया है कि एक्यूरेट डायमेंशंस के प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड प्लांट्स जो है, एक चीज और है, हाइजीन और क्लीन एनवायरनमेंट बनाते हैं। जैसे ऑटो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम है स्टूडेंट्स, यानी आदमियों का कम से कम लगे हुए हैं। जैसे आज के दौर की बात करें, अभी लॉकडाउन के टाइम पे हम कोरोना वायरस बीमारी से परेशान है, हम लोग उससे लड़ रहे हैं। तो इस दौर में हमने क्या है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम है, तो हाइजीन। ऐसे ही इंडस्ट्री में अगर ऑटोमेटेड इंडस्ट्री की बात करें, जो फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट्स होते हैं, वहां पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम होता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ये ज्यादा से ज्यादा फूड इंडस्ट्री की बात करें, फूड जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्लीन एनवायरनमेंट हमें चाहिए होता है। और वो अगर हम मैनुअल की बात करें तो मैनुअल प्रोसेस से नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा आदमी इन्वॉल्वमेंट होंगे उतने ज्यादा हाइजीन कम होगा। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल की बात करते हैं, एक कोई भी पैकेजिंग की बात करें, फूड प्रोसेस फूड आते हैं, पैकेट में फूड्स आते हैं, उसकी पैकेजिंग की जानी, तो सारा का सारा इंडस्ट्री में ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू सब कुछ होता है। एक जगह से मटेरियल आएगा, फिर लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, पैकेजिंग होगी, वो सारा का सारा चीजें होता है। तो वही एक एग्जाम्पल लिया है फॉर पैकेजिंग ऑफ द मीट। मीट का
करना है या रिलेटेड प्रोडक्ट्स कुछ और पैकेजेज करना है, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटेड प्लांट्स में होता है, जिससे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है या फाइनल जो पैकेजिंग आती है वो एक तो लेबर कॉस्ट घट जाएगा और साथ ही साथ क्लीन और हाइजीन मिलेगा हमें। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैम। अब कैम को बेसिकली दो तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल। सिर्फ हम प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, हम प्लानिंग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका कंट्रोल भी कर रहे हैं। ओके, तो प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या क्या चीजें आती है स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हमें कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग करती है, जिसमें हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, लेबर कॉस्ट, मशीन कॉस्ट एक्सेट्रा। फिर उसके बाद कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, जिसमें हम रूट शीट बनाते हैं कि मटेरियल किस किस मशीन पे जाएगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो सारा डेटा लेखा जोखा हम इसमें बनाते हैं प्लानिंग में। फिर मशीनिंग डेटा कैलकुलेट करते हैं कि कितना डेप्थ ऑफ रेट लेना है, डेप्थ ऑफ कट कितना लेना है, कितना फीड रेट लेना है, तो वो सारा कैलकुलेशन हम अकॉर्डिंग टू द डिजाइन बनाते हैं। फिर पार्ट प्रोग्रामिंग बनाते हैं प्लानिंग, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले पार्ट प्रोग्राम बनाने होंगे। फिर कंप्यूटर एडेड लाइन बैलेंस, लाइन को बैलेंस रखना है कि कहाँ पे कितने पार्ट जाने हैं, किस पे मटेरियल का मूवमेंट होना है, इन्वेंट्री का कंट्रोल है, प्रोडक्शन का कंट्रोल है, सारा सारा प्लानिंग में आता है। कंट्रोल यानी कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब उसका कंट्रोल करेंगे, तो कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल हो गया, जैसे असेंबली सिस्टम हो गया, कंट्रोल एनसी कंट्रोल सिस्टम हो गया, रोबोट्स हो गया, मटेरियल हैंडलिंग, जैसे ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स लगे होते हैं जहाँ एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना है या लोडिंग अनलोडिंग करनी है, तो एजीवी लगे होते हैं वहाँ पे, ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्वालिटी को कंट्रोल करता है और शॉप फ्लोर कंट्रोल करता है, ये सारा का सारा प्रोडक्शन कंट्रोल। तो बेसिकली कैम को दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अब आगे बात करते हैं बेनिफिट्स और एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एफिशिएंट है, बहुत तेजी से एक प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में मालफंक्शन होने के चांसेस कम होंगे, मालफंक्शन का मतलब होता है एरर होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका एक अगर कार्बोरेटर की डिजाइन कर रही है, कार्बोरेटर बनाना है, तो यूनिक शेप्स बना सकते हैं, यूनिफॉर्म क्लीन शेप्स बना सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपका कैम के पार्ट में आता है, एडवांटेजेस कह सकते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेबर कॉस्ट कम होती है इसमें। तो दीज आर सम बेनिफिट्स और एडवांटेजेस। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। लिमिटेशन है कुछ, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट मशीन की ज्यादा होती है, अगर सीएनसी और लेथ मशीन में कंपेरिजन करें तो सीएनसी की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए एक्सपेंसिव एंड लेंथी ट्रेनिंग ऑन हाउ टू यूज अ कैम मशीनरी, बिकॉज जो आदमी आता है उसको पहले पता नहीं होता कैसे इसको ऑपरेट करना है, उसमें बहुत टाइम लगता है उसको सिखाने में, तो वो ट्रेनिंग देना ही एक्सपेंसिव हो जाता है, खर्चीला होता है। ठीक है, और एक बात बहुत मतलब ये कह सकते हैं लीस्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अनएम्प्लॉयमेंट को ये बढ़ावा देता है, क्योंकि वर्कर्स बहुत ही कम जरूरत होती है, तो बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। तो होप आप लोग को ये लिमिटेशन समझ में आ गया हूँ, और इस तरीके से हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ। तो होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, लाइक कर रहे हो, पसंद आ रहा है, तो कुछ सीख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और गूगल क्लासरूम से जुड़ जाएं, ताकि मैं आप लोग को पीडीएफ फाइल्स भी दे सकूं इसकी, और पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।